अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा टकराव उस वक्त और भड़क गया जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका इजराइल के संयुक्त हमले में मौत की खबर आई। इसके बाद मामला सिर्फ 3 देशों की लड़ाई का नहीं रहा, बल्कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी नजर आने लगी। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे बड़े देश ईरान के समर्थन में आ गए हैं। रूस और चीन ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। रूस की सरकारी मीडिया एजेंसी तास के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और ईरान के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि खामेनेई को रशियन फेडरेशन में एक शानदार राजनेता के तौर पर याद किया जाएगा। रूस और ईरान पिछले कुछ सालों में काफी करीब आए थे। यूक्रेन में रूस के युद्ध के दौरान तेहरान मॉस्को के सबसे करीबी भागीदारों में से एक रहा है, इसलिए मॉस्को खुलकर तेहरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। चीन ने भी कहा कि किसी देश की संप्रभुता पर इस तरह हमला करना गलत है और तुरंत सैन्य कार्रवाई रोकनी चाहिए। चीन का तर्क है कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए और सैन्य बल के इस्तेमाल से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। बीजिंग ने कहा कि युद्ध और हमले सिर्फ नफरत बढ़ाते हैं, इसलिए सभी पक्षों को बातचीत पर लौटना चाहिए। इनके समर्थन के पीछे रणनीतिक कारण है। रूस और ईरान के बीच पहले से ही मजबूत सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध है और दोनों का व्यापार खासकर ऊर्जा और हथियारों के क्षेत्र में बढ़ा है, इसलिए मॉस्को चाहता है कि ईरान संकट में अकेला न पड़े। हालांकि चीन की स्थिति थोड़ी अलग है। वो ईरान को अपना भरोसेमंद साथी मानता है, खासकर तेल और व्यापार के लिहाज से, लेकिन सीधे युद्ध में शामिल होने से बच रहा है और अधिकतर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के जरिए समाधान चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल दोनों का कहना है कि ईरान का मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क उनके लिए बड़ा खतरा बन चुका था, इसलिए ये कार्रवाई सुरक्षा के लिए जरूरी थी। अमेरिका ने अपने मध्य पूर्व के सैन्य ठिकानों से सपोर्ट दिया और इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय रखा। दोनों देशों का साफ संदेश है कि वो ईरान को क्षेत्र में और ताकतवर नहीं होने देंगे। इस सब में सबसे दिलचस्प स्थिति अरब देशों की है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जॉर्डन और कतर जैसे देशों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो अपनी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होने देंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षात्मक सहयोग के नाम पर उन्होंने अमेरिका को एयरबेस, रडार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, यानी बाहर से तटस्थता लेकिन अंदर से सुरक्षा सहयोग। इन देशों की मजबूरी भी समझी जा सकती है क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर है। यूरोप भी पूरी तरह तटस्थ नहीं है। ब्रिटेन ने अमेरिका और इजराइल का समर्थन किया है। फ्रांस और जर्मनी ने शांति की अपील तो जरूर की है, लेकिन इजराइल की सुरक्षा के साथ खड़े होने की बात भी दोहराई है। यूरोपीय देश चाहते हैं कि ईरान कमजोर हो, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि युद्ध इतना बढ़ जाए कि तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़े। इसी बीच ईरान ने 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सरकार ने जवाबी कार्रवाई का दावा भी किया है। कुल मिलाकर दुनिया साफ तौर पर 2 खेमों में बटी दिख रही है। एक तरफ अमेरिका इजराइल के साथ है, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान के साथ हैं। अरब और यूरोपीय देश बीच का रास्ता अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका झुकाव किस तरफ है, ये उनकी सैन्य गतिविधियों से समझा जा सकता है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि ये टकराव यहीं तक सीमित रहेगा या बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाएगा। आपको क्या लगता है, आगे इस जंग में कौन किसकी तरफ होगा? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।